चलिए जी, इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है क्लास 7th का जो 3rd चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम कर चुके हैं एनसीईआरटी का, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब एग्जाम्पलर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है सी। अब कोकून आपको पता है जो सिल्क वॉर्म है उसकी एक स्टेज है, सिल्क थ्रेड हो गया जो फाइबर है। ठीक है, तो उसका आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। कौन सा एक टाइप ऑफ सिल्क नहीं है? मलबरी सिल्क होता है, टसर सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है, मोथ सिल्क जैसा कुछ नहीं होता। तो डी इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड है पहेली wanted to buy a gift made of animal fiber obtained without killing the animal। ऐसा वो फाइबर लेना चाहती है, एनिमल फाइबर जो किसी एनिमल को मार के नहीं बनाया गया हो, तो कौन सा उसे लेना चाहिए? वुलन शॉल। ठीक है, और वुलन शॉल में भाई हम शीप की या जो भी एनिमल है उसको सिर्फ उसके हेयर निकाल रहे हैं, उसकी डेथ नहीं होती उसकी वजह से। सिल्क स्कार्फ में भाई सिल्क कैसे बनता है? मॉथ इज़ डेड। कोकून को उबाल के निकाला जाता है सिल्क, तो अब किसी चीज़ को उबाल दोगे तो उसमें थोड़ी ना कुछ बचेगा, वो तो डेड है। एनिमल फर कैप और लेदर जैकेट जो है दोनों ही एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे बनती हैं और वो तभी उतारी जाती है उसको मारने के बाद। तो इसका आंसर है ए, वुलन शॉल। तो कभी गिफ्ट करना है तो वुलन की कोई चीज़ गिफ्ट करें, सिल्क विल्क और लेदर के चक्करों में ना पड़ें। फोर्थ इज सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क फाइबर किससे मिलता है? हमें कोकून से मिलता है भाई। तो फोर्थ का आंसर है सी। क्योंकि फर्स्ट फ्लीस ऑफ शीप, इससे तो हमें क्या मिलेगी? वूल मिलेगी, कॉटन से कॉटन मिलेगी, जूट से जूट मिलेगी, तो सी इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किन से वुड फाइबर नहीं मिलता है? गोट से मिलता है, लामा से मिलता है, एल्पैका से मिलता है, मॉथ से नहीं मिलता, मॉथ से सिल्क मिलता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ना अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या करते हैं? हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि ऑफस्प्रिंग में कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ आएँ। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, तो बी इसका आंसर है। ऑफस्प्रिंग को सिलेक्शन नहीं करना है, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। सेवन्थ क्वेश्चन है द जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द शिप रियरिंग शेड इज़। शिप रियरिंग शेड पे क्या होता है? उसकी जो फ्लीस है वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्लीस, ये सब सेपरेशन और वॉशिंग ये सब कहीं और होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ सिल्क यार्न से जो फैब्रिक बनता है वो नहीं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कैसे उसको रखा जाता है, वो सारी प्रोसेस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। देन नाइन्थ क्वेश्चन है रीलिंग ऑफ सिल्क इज। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून। तो सिल्क कोकून से जब सिल्क थ्रेड जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को रीलिंग बोला जाता है। टेंथ क्वेश्चन है, सो नाइन्थ का आंसर हो गया डी। टेंथ क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म्स सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ। क्या कौन सा किस चीज़ का बना होता है वो फाइबर? मेड ऑफ प्रोटीन होता है जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए में क्या है? डैश एंड डैश फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल एंड सिल्क, इसका आंसर होगा। बी में है सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम डैश ऑफ सिल्क एंड वुमेन, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, या सिल्क मॉथ आएगा, सॉरी वॉर्म नहीं, सिल्क मॉथ आएगा इसमें बी में। सी में आएगा वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर डैश ऑन देयर बॉडी। हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो करेक्ट करिए। तो फर्स्ट है सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन इंडिया कैमल्स एंड गोट्स आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल। नो, इन इंडिया शीप आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल। सी है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सिल्विकल्चर। नो, इट इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर।
डी में है इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस सॉर्टिंग इज़ डन आफ्टर स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग करी जाती है। ठीक है, ये सही है। फिफ्थ है याक हेयर आर नॉट यूज टू मेक वुलन फैब्रिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। याक हेयर वुलन फैब्रिक बनाने के लिए बेसिकली वैसे तो वुलन फैब्रिक बनाने में यूज़ कर ही रहे हैं हम उसको, याक हेयर को, तो ये फॉल्स होगी। ठीक है। हाउ डू द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज़ वार्म। हेयर कैसे वार्म करते हैं, क्योंकि भाई वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो जिसकी वजह से वो वार्म रहते हैं। यहाँ पे हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 में। तो फर्स्ट ए जो है दैट इज़ याक वुल। याक वुल कहाँ पे मिलता है, याक तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। उसके बाद मलबरी लीव्स जो हैं वो सिल्क वार्म के लिए यूज़ होती हैं, तो सी का आंसर है बी। ए का आंसर है 3 and angora goats are from Jammu and Kashmir and scouring किसकी होती है, शेडेड हेयर की होती है। ठीक है, तो ए का है आंसर 3, बी का है आंसर 4, सी का है मैच 2 एंड डी का है 1। Various steps involved to obtain wool from the fleece are given here. Write the above steps in the correct sequence. तो सबसे पहले क्या होगा सीक्वेंस में, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, शेयरिंग करेंगे, उसके बाद स्कोरिंग करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले 3 देन 4, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग करेंगे, फिर पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स एंड देन डाइंग इन वेरियस कलर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सम वर्ड्स रिलेटेड विद सिल्क आर जम्बल्ड अप, राइट देम इन देयर करेक्ट फॉर्म। तो फर्स्ट जो ए है दैट इज़ सेरिकल्चर, सेकंड में हमारा जो आएगा वो सिल्क वॉर्म आएगा, थर्ड इज़ मलबरी एंड फोर्थ में रीलिंग है। 17th में भी हमारे जो सर्कल्स बने हुए हैं 3, उनके अंदर हमें वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे जो इनर सर्कल है वहाँ पे याक बनेगा, सेकंड वाले में जो दिख रहा है वो कैमल, और लास्ट वाले में क्या है, शीप। 18th में क्या है, राइट ए कैप्शन फॉर ईच फिगर। तो फर्स्ट में क्या है, लेइंग ऑफ एग्स बाय द फीमेल सिल्क मॉथ, सेकंड इज़ द कैटरपिलर स्टेज, थर्ड इज़ द प्यूपा और द कुकून बोलेंगे इसको, एंड रिलीजिंग फॉर्मेशन ऑफ द फाइबर्स इनसाइड द कुकून। नाउ स्टेप्स दे रखे हैं हमें उनको अरेंज करना है। स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज देम इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है भाई, फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, तो सबसे पहले आएगा ई, देन एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग्स, ई के बाद आएगा ए, देन आते हैं हम द लार्वे और द कैटरपिलर आर केप्ट इन द क्लीन ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, तो ए के बाद आएगा डी। देन आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कुकून्स, तो उसके बाद आएगा सी, फिर सी के बाद आएगा एफ, कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड इन द वाटर, एंड लास्ट में आएगा फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कुकून। तो ई, ए, डी, सी, एफ एंड देन बी। अब हमें इनको करना है, कॉलम्स को मैच करना है। कॉलम्स को मैच करने के लिए भाई सबसे पहले पश्मीना शॉल हमने पढ़ा था, आई थिंक कश्मीरी गोट से मिलता है, वुलन कारपेट हमें कैमल वूल से मिलेगा, बेबी ब्लैंकेट हमें अंगोरा वूल से मिलेगा, वुलन स्वेटर शीप वूल से मिलेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमने। ए में जो आएगा द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, तो फर्स्ट इज़ फीमेल एंड बी जो है वो है एग्स, फ्रॉम विच हैच द कैटरपिलर और द लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क मोथ, तो सी का आंसर आएगा लार्वे, डी इज़ कैटरपिलर एंड ई इज सिल्क मोथ। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री क्या होगा उसका, pupa, and it first weaves a covering to hold itself which is known as the cocoon।
ठीक है। तो नाउ पहेली वेंट टू द मार्केट टू बाय साड़ीज फॉर हर मदर, शी टुक आउट अ थ्रेड फ्रॉम द एज ऑफ द 2 sarees shown by the shopkeeper and burnt them. One thread burnt with the smell of burning hair and the other burnt with the smell of burning paper. Which thread is from pure cotton साड़ी and which is from the pure silk साड़ी? ठीक है। तो भाई जिस साड़ी में से बर्निंग हेयर की स्मेल आई, दैट मीन्स वो किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, जस्ट लाइक आर हेयर, क्योंकि हमारे हेयर भी प्रोटीन से बने हैं। तो प्रोटीन से कौन बना होता है? सिल्क। तो प्योर सिल्क की जो बर्निंग स्मेल होगी वो कैसी आएगी? जैसे कि बर्निंग ऑफ हेयर पे आती है। एंड अदर में स्मेल बर्निंग पेपर। बर्निंग पेपर भी अब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है एक, ठीक है। और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, वूल, कॉटन की जो साड़ी है वो भी एक तरह से सेलुलोज ही है, और जो हमारा पेपर है वो भी सेलुलोज है। तो उन दोनों में सेम स्मेल आएगी, ठीक है जी। तो क्योंकि सिल्क और जो हेयर हैं वो दोनों प्रोटीन से बने हैं, तो उनकी एक स्मेल है, और बाकी दोनों सेलुलोज से बने हैं। पेपर भी सेलुलोज से बना है और वूल भी सेलुलोज से बनी है, वूल कह रही हूँ मैं, कॉटन भी सेलुलोज से बनी है, तो वो वहाँ से उनकी स्मेल सेम होगी। एक्सप्लेन द फ्रेज यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। अब देखिए जी, फैब्रिक बहुत ही पतला होता है, बहुत ही उसको क्या कहते हैं, बहुत आसानी से टूट सकता है। पर जब कई सारे फैब्रिक मिला के एक फ़ाइबर बनता है तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जनरली कम से कम 10 से 12 फैब्रिक के स्ट्रैंड मिला के एक फ़ाइबर जितनी थिकनेस बनती है। विड्थ की बात कर रहे हैं हम, या लेंथ की तो फिर और बहुत ज़्यादा, लेंथ तो जितने मर्जी बना लो, ठीक है। तो यहाँ से यूनिटी एंड स्ट्रेंथ वाला भाई सही है फ्रेज। राइट वेरियस स्टेप्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल्स। फाइबर से वूल बनाने के लिए आप जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो पढ़ चुके हैं हम सारे, वो लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, और ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं भाई कि पहले एग्स ले करती है फीमेल, देन लार्वे, और फिर उसके बाद कुकून एंड प्यूपा, वो आप ड्रॉ करके जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो ड्रॉ वहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रॉम द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। So thank you friends.